गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं और अभी हमें फ़िलहाल ऐसे ही पढ़ना है। आप देख रहे हैं कि परिस्थितियाँ कितनी बिगड़ गई हैं। तो अभी हम लोग बच्चों ऑनलाइन ही पढ़ेंगे कुछ दिनों तक। जैसा कि पहला पाठ हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे, पाठ 1 बात अठन्नी की, जिसके लेखक सुदर्शन हैं। इसके बारे में, इस कहानी को मैं पूरा आपको क्लास में बता चुकी हूँ और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को कहानी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके पात्र समझ में आ गए होंगे कि इसमें जो 4 पात्र हैं, इनका क्या क्या रोल है, इन पात्रों की क्या क्या कहानियाँ हैं। जैसे कि इसमें रसीला है, ठीक, इसके साथ बाबू जगत सिंह है जो एक पेशे से इंजीनियर हैं, उसके साथ ही रमज़ान और शेख सलीमुद्दीन जो ज़िला मजिस्ट्रेट हैं। रमज़ान जो है आपका, जो है ज़िला, जो शेख सलीमुद्दीन है उनके यहाँ चौकीदार है, और जो रसीला है वो जो है बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है। और रमज़ान और रसीला ये दोनों गहरे मित्र हैं। इस कहानी के बच्चों ये 4 पात्र हैं और ये पूरी कहानी आपको क्लास में विस्तार से पढ़ाई जा चुकी है। तो अब तक आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में बच्चों हम लोग इसी कहानी, जो जो आपकी ये कहानी है बात अठन्नी की, इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। स्कूल बंद होने से पहले मैंने आपको होमवर्क भी यही दिया था कि आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर को रफ कॉपी में लिखिएगा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी ने लिखने का प्रयास जरूर किया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो प्रयास करें, क्योंकि देखो बच्चों, ये जो प्रश्नोत्तर है, ज़रूरी नहीं कि आपकी जो पुस्तक में यही प्रश्न आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाएं। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं 10th के लिए, न कि सिर्फ 9th के लिए। और जो भी हम लेसन पढ़ रहे हैं ये आपके 9th के साथ, 9th में तो आप पढ़ रहे हैं, 10th में भी आपको इसे याद रखना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि जो बच्चे क्लास में नहीं थे, नहीं आ पाए, उन्हें भी यह जानकारी होनी चाहिए। तो जो भी आपको पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, ये सारे पाठ आपको 10th में भी पढ़ने हैं। पढ़ने का तात्पर्य है कि आपको 10th में भी इसे याद रखना है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका 9th और 10th दोनों मिला के पेपर आता है। तो बच्चों, जो भी हम पढ़ेंगे विस्तार से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, पर उसे समझते हुए पढ़ेंगे। हमें ऐसा नहीं पढ़ना है कि हम सारा कुछ पढ़ लें समय से पहले और उसके बाद हमें कुछ भी याद ना रहे। हम थोड़ा पढ़ेंगे, पर ऐसा पढ़ेंगे कि हमारे मस्तिष्क में वो स्टोर हो जाए, मतलब हमारे मस्तिष्क में वो तब तक रहे जब तक कि हम बोर्ड का एग्ज़ाम ना दे लें। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद आप उसे भूल जाएंगे। अगर आप उससे अच्छे से समझे हैं तो आपको हमेशा के लिए वो याद ही रहेगा। तो बच्चों, हमें इस तरीके से ही पढ़ना है कि हमें 10th में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ये जो लेसन आपका 1 था बात अठन्नी की, इस कहानी पे हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। जो बच्चे क्लास में नहीं थे वो इस कहानी को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ेंगे। उसके साथ ही सुदर्शन लेखक के बारे में भी जानेंगे। ये आपकी जो छोटी वाली पुस्तक है साहित्य सागर, ये सारा उसमें दिया गया है। तो आप इसे समझते हुए पढ़िए, कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बशर्ते आपको कोशिश ये करना होगा कि कम से कम 3 से 4 बार पढ़ें। जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं किए, मैं उनके लिए स्पेशली कह रही हूँ। जो बच्चे क्लास में थे उन्हें कहानी समझ में आ गई है, ये मुझे अच्छे से पता है। कहानी के पात्रों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि उन्हीं पात्रों से ही आपके प्रश्नोत्तर का उत्तर आपको देना है। तो जब तक आप सारे कैरेक्टर के बारे में जानेंगे नहीं, आप जो है प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए बच्चों, जो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो प्लीज़ इस कहानी को पढ़ें, समझें। उसके बाद जब आप प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सारे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। प्रश्नोत्तर के लिए आपकी अभ्यास पुस्तिका है ये वाली, ठीक है। इस अभ्यास पुस्तिका में आपका पेज नंबर 9 पर अगर आप देखेंगे, वहाँ पे इस पाठ के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। आज हम लोग इसे करेंगे। बच्चों, क्लास खत्म होने के बाद, मतलब इस वीडियो के साथ मैं जितने भी क्वेश्चन आज एक्सप्लेन करूँगी उतने प्रश्नों का आपको PDF भी दूँगी, जिसे देखकर आप अपनी वर्क बुक में पेंसिल से लिखेंगे, पेन से नहीं लिखना है।
सारे बच्चे अपने अभ्यास पुस्तिका में पेंसिल से लिखेंगे। कॉपी में अभी कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सारा काम बुक में ही करना है। कॉपी में आपको व्याकरण पोर्शन कराया जाएगा, तो जब मैं व्याकरण पढ़ाऊँगी तब मैं उसे कराऊँगी। तो आप पेज नंबर 9 पर देखिए, इस पाठ के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। तो मैं पहला खंड पढ़ने जा रही हूँ। अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तनख्वाह का मतलब बच्चों वेतन से है। मैं क्लास में इस पर डिस्कशन भी की थी। ये पंक्ति है और इस पंक्ति पे ही प्रश्न बना है, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। अब देखिए इस पे प्रश्न क्या बना है, वक्ता कौन है? वक्ता मतलब बोलने वाला, उसे वक्ता कहते हैं। वक्ता और श्रोता से आप परिचित हैं। उसका परिचय दीजिए, मतलब वक्ता का हमें परिचय देना है। उसने उपर्युक्त वाक्य किस संदर्भ में कहा? तो यहाँ पे वक्ता, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तो ये जो पंक्ति है ये किसने कही है बच्चों? बाबू जगत सिंह ने कही है। अगर आपने कहानी ध्यान से पढ़ी और समझी है तो आपको आसानी से इसका उत्तर मिल गया होगा कि वक्ता बाबू जगत सिंह है। वे पेशे से इंजीनियर हैं। वे पेशे से क्या है? इंजीनियर हैं। उन्होंने उपयुक्त वाक्य, ये जो वाक्य दिया गया है कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे, उन्होंने उपयुक्त वाक्य रसीला के लिए कहा है, रसीला से कहा है। ये जो पंक्ति है ये किससे कही गई है? रसीला से कही गई है, या रसीला से कहा है। किसने कहा है? बाबू जगत सिंह ने कहा है, जो एक इंजीनियर हैं। जो रसीला से कहा है, जो एक नौकर है, जो उनका नौकर है, आप यहाँ कह सकते हैं। वह बाबू जगत सिंह से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात कहता है, तब वे उसे उपर्युक्त वाक्य कहते हुए मना कर देते हैं। कौन सा वाक्य? अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तनख्वाह का मतलब वेतन से है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए कि वक्ता यहाँ पे जो है बाबू जगत सिंह है, जो पेशे से इंजीनियर हैं, और उपर्युक्त वाक्य उन्होंने रसीला से कहा है, जो उनके यहाँ एक नौकर है। रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। तो यह जो वाक्य है इन्होंने रसीला से कहा है। रसीला जो है उनके यहाँ एक नौकर है। वह बाबू जगत सिंह से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात कहता है, मतलब अपने वेतन को बढ़ाने की बात कहता है, तब वे उसे उपर्युक्त वाक्य कहते हुए मना कर देते हैं कि मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो वहाँ चले जाओ। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। बच्चों अभी आप लिखने का प्रयास मत करिए, सिर्फ सुनिए और समझिए। लिखने के लिए मैं आपको पीडीएफ दूंगी, जिसे देखकर आप सुंदर राइटिंग में पेंसिल से अपनी पुस्तक में लिखेंगे। पेंसिल से ही लिखना है, पेन का प्रयोग पुस्तक में नहीं करना है। और कोशिश ये करिए कि राइटिंग में लिखिए, सुंदर राइटिंग बना के लिखिए। बोर्ड में इसका बहुत ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी राइटिंग सुंदर है तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो आप सुंदर राइटिंग में लिखने का प्रयास भी कीजिए। जिनकी राइटिंग नहीं बनती है वो राइटिंग बना कर लिखने का प्रयास करें। अभी आप घर में हैं, आपके पास पर्याप्त समय है। एक ही लाइन लिख कर रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें। एक ही लाइन आप लिखेंगे तो आपको एक एक वर्णों को प्रॉपर तरीके से लिखना आएगा, सही तरीके से लिखना आएगा, जिससे आपकी राइटिंग में ऑटोमेटिक सुधार आ जाएगा। तो बच्चों पेज टर्न करिए, पेज नंबर 10 पर आइए और देखिए इसी पाठ के जो है ख पाठ देखिए। इसका ख खंड, श्रोता कौन है? उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना क्यों की? श्रोता कौन है? उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना क्यों की? तो अब यहाँ पे श्रोता जो है रसीला है, क्योंकि उपर्युक्त इसके पहले वाला जो प्रश्न था वो उसमें जो है जगत सिंह ने किससे कहा था? रसीला से कहा था। तो रसीला यहाँ पे क्या है? श्रोता है। तो श्रोता जो है रसीला है। उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना क्यों की? तो उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना इसलिए कि क्योंकि उसने तनख्वाह में घर वालों का गुजारा ठीक से नहीं हो पाता था। जो भी तनख्वाह जो है रसीला को मिलती थी, उतने तनख्वाह में जो है उसके घर वालों का गुजारा नहीं हो पाता था, ठीक से नहीं हो पाता था, क्योंकि अपने घर में सिर्फ एक रसीला ही
कमाने वाला व्यक्ति था, उसके घर में उसके पिता, उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। तो घर वालों का गुजारा ठीक से नहीं हो पाता था। उसके घर में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, 1 लड़की और 2 लड़के थे, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ रसीला के कंधों पर थी, जिस वजह से उसने जो है बाबू जगत सिंह से तनख्वाह बढ़ाने की बात की थी। फिर से देखते हैं कि यहाँ पे श्रोता जो है रसीला है, उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना इसलिए की क्योंकि उसके तनख्वाह में घर वालों का गुजारा ठीक से नहीं हो पाता था। उसके घर में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, 1 लड़की और 2 लड़के थे, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी रसीला के कंधों पर थी। ठीक है, मतलब रसीला के ऊपर ही थी, जिसकी वजह से उतनी तनख्वाह में उसका गुजारा नहीं हो पाता था। इसी कारण उसने बाबू जगत सिंह से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात की थी। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ग, वेतन न बढ़ाने पर रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था। तो यहाँ पे वेतन न बढ़ाने पर भी रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी इसलिए नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि सामान्यतः लोग घरेलू नौकरों पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए रसीला को लगता था कि और कहीं उसे वह आदर नहीं मिलेगा जो बाबू जगत सिंह के यहाँ मिलता था। इसीलिए जो है वह बाबू जगत सिंह का घर नहीं छोड़ना चाहता था। एक बार फिर से देखते हैं। वेतन न बढ़ाने पर, मतलब तनख्वाह न बढ़ाने पर रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी इसलिए नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि सामान्यतः या आमतौर पर घरेलू नौकरों पर लोग इतना विश्वास नहीं करते थे। इसलिए रसीला को लगता था कि और कहीं उसे यह आदर और सम्मान नहीं मिलेगा, जिसके कारण वह बाबू जगत सिंह के यहाँ जो है काम करना छोड़ना नहीं चाहता था। तो बच्चों ये था आपके ग का उत्तर। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। जो क्लास में कहानी पढ़ी हैं उनको 100% अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उन्हीं बच्चों के साथ समस्या होगी जो बच्चे कहानी अभी नहीं पढ़ी हैं। तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं मैं उनके लिए स्पेशली बोल रही हूँ कि वो बच्चे पहले कहानी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि दोबारा कहानी पढ़ाऊँगी बच्चों तो मेरा थोड़ा सा समय अभी और बर्बाद होगा। पहले हम लोग ये पाठ ख़त्म करते हैं, समय रहेगा तो हम लोग एक बार कहानी को फिर से पढ़ लेंगे, या फिर अगर स्कूल खुल जाता है तो एक बार कहानी से को फिर से हम रीडिंग करेंगे। तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो कहानी पढ़ें, जो बच्चे पढ़े हैं उनको 100% प्रश्न उत्तर समझ में आया होगा। तो बच्चों इस वीडियो के साथ ही मैं इन तीनों प्रश्नों को क ख ग का अटैचमेंट आपको दूंगी, जिसे देखकर आप पेंसिल से अपनी वर्क बुक में इसे लिखेंगे। कॉपी में अभी नहीं लिखना है। आज के लिए इतना ही। ये आपका होमवर्क भी है और इन प्रश्न के उत्तरों को आप समझते हुए लिखेंगे, सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और पेंसिल से लिखेंगे अपनी वर्क बुक में ही। ठीक है, मतलब साहित्य सागर की जो अभ्यास पुस्तिका मिली है उसमें आप इसको लिखेंगे पुस्तक में ही। अगला प्रश्न आपका घ है, इसे हम लोग अगली क्लास में करेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे इसी पाठ के साथ और हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। थैंक यू बच्चों।